जब मैंने बाल रामायण का लेखन किया, जो कि श्री रामचरितमानस का सरल काव्य रूप है, जिसमें 7 कांड यानी संपूर्ण श्री रामचरितमानस समाहित है, उसके बाद कुछ युवा पाठकों ने, जो वर्तमान पीढ़ी है, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि क्या श्री रामचरितमानस अथवा श्री रामचंद्र जी के आदर्श आज भी उतने ही समीचीन हैं जितने कि त्रेता में थे? क्या श्री रामचरितमानस में जीवन मूल्यों के अतिरिक्त अर्थात भक्ति और वैराग्य के अतिरिक्त, आध्यात्म के अतिरिक्त जीवन में सफल होने के भी मंत्र हैं? तो आइए उन्हें मैं बताता हूं कि श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड में, सुंदरकांड वह कांड है जहां से माता सीता की खोज आरंभ होती है। इस कांड में जीवन में सफल होने के सारे सूत्र समाहित हैं। सुंदरकांड को प्रतीकात्मक रूप में यदि हम समझें तो सुंदरकांड से माता सीता की खोज प्रारंभ हो रही है, और यह प्रतीक है इस बात का कि हमें अपने जीवन में अपने लक्ष्य की खोज कैसे करनी है। हनुमान जी जब माता सीता की खोज के लिए निकलते हैं तो वे प्रभु श्री रामचंद्र जी का आश्रय लेकर के, उनसे आशीष लेकर के और भरोसा लेकर के निकलते हैं। अर्थात जब भी हम अपने जीवन के लक्ष्य को खोजने के लिए निकलें तो हम अपने अंदर विश्वास लेकर के, उमंग लेकर के, उत्साह लेकर के और प्रभु का आश्रय लेकर के कार्य को प्रारंभ करें। आइए कुछ पंक्तियों के माध्यम से समझते हैं कि सुंदरकांड हमें किस प्रकार से जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। बाल रामायण की पंक्तियों से प्रारंभ करता हूं कि सुनकर बातें जामवंत की प्रमुदित हो हनुमान जी, सुनकर बातें जामवंत की प्रमुदित हो हनुमान जी, सबको शीश नवा कहते हैं सादर जय सिया राम जी, सबको शीश नवा कहते हैं सादर जय सिया राम जी, मन में है विश्वास अटल की होगा पूर्ण काम जी, मन में है विश्वास अटल की होगा पूर्ण काम जी, सबको शीश नवा कहते हैं सादर जय सिया राम जी। यानी सबसे पहले तो हम अपने अंदर की जो निहित शक्तियां हैं, जिसे कि हम विस्मृत कर चुके हैं, जिसे कि हम भूल चुके हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हनुमान जी महाराज के अंदर जो शक्तियां थी, जो ताकत थी, उसे वे भूल गए थे, परंतु जामवंत जी के द्वारा याद दिलाने पर उन्हें अपनी शक्ति का आभास होता है और उन्हें समझ में आता है कि राम काज लगी मम अवतारा, कि मेरा तो काम, मेरा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले हमें अपने अंदर विद्यमान उन शक्तियों को पहचानना होगा, उस ताकत को पहचानना होगा, जिससे कि हम दूरगामी लक्ष्य को भी, दूरस्थ लक्ष्य को भी, कठिन से कठिन लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। और इसे याद दिलाने वाला हमारे साथ कोई हमारा अपना सगा संबंधी जिसे हम पर भरोसा हो, कोई हमारा ऐसा मित्र जिसे हमारी योग्यता पर भरोसा हो, हमारी काबिलियत पर भरोसा हो, ऐसा हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द होना चाहिए। यानी साथ ऐसे व्यक्ति का कीजिए जिसे कि आपकी संभावनाओं पर, आपकी काबिलियत पर, आपकी योग्यता पर, आपके पोटेंशियल पर उसे पूरा भरोसा हो, और जो समय पर आपको आपकी ताकत को स्मरण करा सके। पहला सूत्र, संगति साधु की कीजिए, सज्जन व्यक्ति की कीजिए, एक ऐसे मित्र की कीजिए जिसे आपकी संभावनाओं पे भरोसा हो। दूसरा, मन में है विश्वास अटल की होगा पूर्ण काम जी। हनुमान जी जब निकलते हैं तो उनके मन में एक अटल विश्वास है, एक उच्छ्वास है, एक उत्साह है। ही इज कॉन्फिडेंट एनफ, ही इज रिलायबल एनफ, ही हैज फेथ ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ओन कैपेबिलिटीज कि मैं इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूं। और तब प्रसन्नता पूर्वक, आनंद मग्न होकर के वे अपने लक्ष्य की ओर निकलते हैं। यानी दूसरा सूत्र जो बताते हैं कि हमें, हमारे अंदर एक तो फेथ होना चाहिए, वी शुड हैव सेल्फ बिलीव, अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। और तीसरा, प्रमुदित हो। हनुमान जी कैसे निकलते हैं? सुनकर बातें जामवंत की प्रमुदित हो हनुमान जी, यानी प्रसन्नता पूर्वक जब हम कोई भी कर्म करने निकले, जब अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलें, तो हमें प्रसन्नता पूर्वक कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, बोझ मानकर नहीं, क्योंकि बोझ मानकर किया गया कर्म कभी भी आपको 100% आउटपुट नहीं दे सकता। इट कैन नॉट बी 100% पॉजिटिव, वो आपको उस लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकता जहां आप जाना चाहते हैं। तो आप प्रमुदित होकर, आनंदित होकर, प्रसन्नता पूर्वक आप किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलें। ऐसे और भी अनेकानु सूत्र हैं, कई सारे सफलता के मूल मंत्र हैं,
जो मानस जी में कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। और विशेषकर सुंदरकांड में, सुंदरकांड इज कंप्लीटली डिवोटेड टू द यूथ, पूरी तरह से युवाओं को समर्पित है, ताकि वे अपने दूरस्थ बड़े से बड़े दूरगामी लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दे कैन मैनिफेस्ट देयर लाइफ इनटू द ग्रैंडेस्ट एवर पॉसिबल फॉर्म, जिसमें वो चाहते हैं। तो हम ऐसे ही प्रसंगों से जुड़े रहेंगे। फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जुड़े रहें, ताकि हम हमारे रघुनाथ जी को, हमारे हनुमान जी को और श्री रामचरितमानस जी को बेहतर जान पाएं। जय श्री राम।